बट ओके, नेक्स्ट थिंग इज हम अभी बात करें कि मैनी वेज हैं। जो हमारा पहला स्टेप था, दैट इज द स्टेप नंबर दिस वन, कि हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ वेज तो करने के लिए। तो पहला हम क्या लेंगे, अपना जो डाटा को सिलेक्ट करने का वे है, वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ वेब स्क्रैपिंग। हैव यू हर्ड अबाउट अ वेब स्क्रैपिंग एनी टाइम? आपने इस टर्म के बारे में लिसन किया है, वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? नो मैम। Okay, okay. टर्म सुने थे स्क्रैपिंग का, बट क्या है उसका इतना डिटेल में पता नहीं। ओके ओके, सो व्हाट हैपन, हमारे पास वेबसाइट्स है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जो वेबसाइट्स ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो इतना टाइम नहीं है, हम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो मैनी क्लाइंट्स आस्क कि आप हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उससे डायरेक्ट डाटा ले लो। वो हमें कभी कभी क्रेडेंशियल दे देते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम कोई वेबसाइट से डाटा नहीं ना पिक कर सकते, ऐसे तो वो हमारे पे लीगल केस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इन्फोसिस की उठाई तो फिर तो ऐसे कोई भी कंपनी किसी का भी डाटा उठा के अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेगी, तो उसके लिए ऑलरेडी लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि वी कैन टेक, हाँ, बट जो हमारे पास पब्लिक डाटा है, जब अब हमने प्रैक्टिस करनी है, वी कैन इजिली टेक अ डाटा फ्रॉम देयर, कि हम उनका डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सीधा वेबसाइट से, और उससे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। बट जब हमारे पास एक्चुअल क्लाइंट होता है, व्हेन यू गो टू रियल टाइम इन अ कंपनी, सो दे विल गिव अ क्रेडेंशियल टू अस, तो हम उनकी वेबसाइट से हर एक पेज पे जाके, हर एक पेज आपने देखा होगा ना, उनके कितने पेज होते हैं, होम पेज है, फिर उनका रिक्रूटमेंट पेज है, सो मेनी थिंग्स आर, उनके प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की आगे लिस्ट है, प्राइसिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो हम उनका डाटा वहां से फेच कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, अगर मैं चाहूँ कि वो जो फेचिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाए फ्रॉम अ वेबसाइट, वो अब मैंने बनाना है, मेरे पास कोई कोड होना चाहिए ना जिससे वो ऑटोमेटिक काम हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब स्क्रैपिंग। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग कोड। ओके, सो डायरेक्टली वेबसाइट से वेब स्क्रैपिंग डाटा पिक करता है। ओके, इंस्टेड ऑफ, इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार कोड पे हमने इन्वेस्ट कर दिया, एक बार हमने कोड पे टाइम स्पेंड कर दिया, इट विल हेल्प अस टू मेंटेन, कंटिन्यूसली होता रहेगा अंटिल सम कोई एरर ना आए, कोई अपडेशन हमें कोड में ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, पाइथन। आई थिंक यू गाइस हैव कवर्ड अ पाइथन प्रॉपर्ली। Python completed, madam. Yes. यस मैम, पाइथन इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। अगर आपको मैं बोलूं ये काम C++ में कर लो, उसमें नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे, अच्छे से फंक्शन है ना, ऑटोमेशन, तो पाइथन में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है। चाहे अपने वेबसाइट के साथ काम करना है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, किसी में भी काम करना है, वो लाइब्रेरीज है जो हमारा जो इतना बड़े बड़े कोड होते हैं उसको बहुत प्रिसाइज कर देता है डायरेक्टली यूजिंग द फंक्शन। तो इसलिए हम पाइथन को प्रेफरेंस देते हैं आज के टाइम में। ओके, सो हमें क्यों नीड चाहिए अभी वेब इसकी, मैंने एक आपको ऑप्शन बोला था, एपीआई होती है, जिससे एपीआई से भी अभी हम काम करेंगे। ओके, तो एपीआई से डाटा ले सकते हैं। फिर से डाटा ओनली विजिबल ऑन वेब पेजेस एंड नीड पब्लिक रिसर्च डाटा। सो अगर हमारे पास ये कुछ ना हो, समटाइम्स हमारे पास एपीआई नहीं है, पब्लिक रिसर्च डाटा चाहिए, हमें इमीडिएटली चाहिए, तो व्हाई शुड वी टेक, किसी से इतना टाइम क्यों लगाना, पहले रिक्वेस्ट भेजो फिर लो डाटा, तो वी कैन डू इट ऑटोमेटिकली, और उसके लिए आप वेब स्क्रैपिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा, 1 सेकेंड वेट, मैम एक डाउट है। हेलो हाँ यस यस प्लीज। मैम, मतलब ये पूछ रहा था कि अगर एपीआई अवेलेबल नहीं है तब हम वेब स्क्रैपिंग यूज करेंगे ना? हाँ यू कैन, अगर है भी इट्स अप टू यू, वन ऑफ द वे है ना। एपीआई तो वो कीज होती हैं, एपीआई जिससे हम डायरेक्टली है ना पूरा पेज वहां से जहां से भी इंफॉर्मेशन लेनी है फेच कर लेते हैं। इफ इट इज नॉट, तो आप उस चीज को इजिली ले सकते हो, यू कैन टेक बाय यूजिंग अ वेब स्क्रैपिंग। ओके। और समटाइम जब आप अपनी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो, जैसे हमारी कंपनी में कोई क्लाइंट है, लेट्स सपोज मैंने आपको बोला रिलायंस इज अ क्लाइंट ऑफ इन्फोसिस और टीसीएस, एनी लेट्स सपोज टीसीएस का है, तो वो बार बार हमें मैनुअली डाटा थोड़ी भेजेगा, उनके प्रोडक्ट यहाँ ऑनलाइन पड़े हैं ना, तो रिलायंस क्या बोलेगा कि ओके हमारे ग्रोसरी वाले ये वाली सेल्स का आप ऑनलाइन से लेके हमें बताओ कि किस पे इन्वेस्ट ज्यादा करना है, तो वो चीजें हो जाती हैं, इजिली वी कैन डू लाइक दैट। ओके,
तो अब हम बात करेंगे कि उन वेबसाइट जो बनी होती है, इतना आपको पता है ना हाउ टू मेक अ वेबसाइट. एनीवन ever try to write a code for a website to create a small page? हाँ यस मैम, मतलब HTML CSS से मैंने फॉर्म तो बनाया था। फॉर्म बनाया था ना. अच्छा, अभी मैं हम्म। सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट. अंटिल यू विल नॉट पार्टिसिपेट यू विल नॉट लर्न. ओके, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा. सबसे पहले एक मैं चीज बताती हूँ. कोई भी वेबसाइट आप मूव करती हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको, आप कोई भी वेबसाइट, एवरी डे आप एक जीमेल तो ऑनलाइन एक्सेस करते हो ना एवरीवन. आज के टाइम पे जीमेल नहीं करते तो ऑनलाइन कोई भी ऐप, जैसे मैम घर पे हैं, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया है ना, कोई बंदा बैठा है, हम फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वहां पे उनकी एक अच्छी खासी पिक्चर होती है, उनका प्राइस लिस्ट दिया होता है, उन पे बटन होते हैं, हम क्लिक करते हैं जब भी कुछ सिलेक्ट कर रहे होते हैं. तो वो जो सब कुछ है वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक लैंग्वेज दैट वी कॉल अ HTML. Okay, so what is HTML stand for? Hypertext Markup Language. Now ये सबसे easiest लैंग्वेज है अगर आपने कभी लर्न करनी है. ये काम करती है टैग के बेसिस पे. नाउ व्हाट इज टैग? टैग हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं. हमें कैसा पेज चाहिए? मुझे अपने पेज पे इमेजेस चाहिए, मुझे अपने पेज पे सम टाइटल चाहिए, उस टाइटल के अंदर मैंने कोई डेफिनेशन लिखना है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन बहुत इजली. इसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे भी पी लिखा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग? यहाँ पे जब मैंने सिर्फ हमारी एंगुलर ब्रैकेट डाली, जिसको आप लेस देन और ग्रेटर देन वट एवर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, बट दिस इज एंगुलर ब्रैकेट्स आई पुट. सो आई विल पुट द टैग. उसका पर्पस क्या है यहाँ पे? दिस इज अ पी टैग फॉर अ पैराग्राफ. जब आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के लिए पैराग्राफ लिखना है, यू विल गो फॉर अ पी टैग. तो आपने जो भी टैग ओपन किया आप उसको क्लोज करोगे. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ यहाँ पे. लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन हियर. तो हमारे पास मैंने एक वेबसाइट हमने बनाई, उसका नाम हमने रखा शॉपिंग. ओके, मैंने ये शॉपिंग रखा. अब मैंने बोला, नीचे मैंने मेंशन किया शॉपिंग इज अवेलेबल फॉर क्लोथिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने फीमेल्स के प्रोडक्ट रख दिए कोई इमेजेस डाल के. यहाँ पे इमेज नंबर मैंने कुछ सेकंड डाली, यहाँ पे मेल के रख दिए. तो ये दो मैंने कैटेगरीज में. अब आप देखो, अगर मेरा वेब पेज है, हेडिंग क्या है मेरा यहाँ पे? शॉपिंग. उसके बाद मैंने उससे छोटे फॉन्ट में, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा बोल्ड है बिकॉज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग हमने बोल्ड रखा. अब ये मेरा पैराग्राफ आ गया. सिमिलर मैंने एक पैराग्राफ डाला, उसके बाद आई हैव शोन 2 इमेजेस, मेल फीमेल. तो जो ये पूरा पेज है, इस पे जो भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो टैग्स के थ्रू लिखा जाता है. तो पहला शॉपिंग बिकॉज द मेन हेडिंग है, तो हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं. तो H1 H2 H3 में इतना डीप तो नहीं जाऊंगी, आपका जब करेंगे तब देखेंगे उसको. तो आपको मैं बेसिक बताती हूँ. तो मैंने H1 लिखा, दिस इज द मेन टैग. तो इस मेन टैग में आप अपना मेंशन कर दोगे ये वाला शॉपिंग. ठीक है, शॉपिंग मेंशन किया तो उसके बाद इस टैग को क्लोज कर देंगे. देन आपका पैराग्राफ आता है बिकॉज जो भी स्मॉल कंटेंट लिखना है. फिर आपने लिखा शॉपिंग इज अ स्मॉल इज अवेलेबल फॉर क्लोथिंग. तो ये था शॉपिंग इज अवेलेबल फॉर क्लोथिंग, हमने यहाँ पे लिखा. देन वी क्लोज दिस पैराग्राफ. उसके बाद मैंने एक इमेज अपलोड की जो फीमेल की क्लोज को रिप्रेजेंट कर रही है. देन मैंने एक और इमेज अपलोड की जो मेल के उसको रिप्रेजेंट कर रही है. तो अब ये पूरे पेज पे जो आपको विजिबल हुआ, वो सारा कंटेंट है. तो कंटेंट, लेकिन वो किसके थ्रू? बैकएंड पे किसको? आपको नहीं पता बिकॉज जो पर्सन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, एंड दोज हु आर इवन नॉट एजुकेटेड है ना, तो उनको भी पता है कि ऐसी वेबसाइट्स है, वहां पे क्लिक क्लिक करोगे घर पे सामान डिलीवर हो जाता है, उनको भी पता है ना. पर जब जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है कि वो पीछे कैसे, आगे जो दिख रहा है वो पीछे कैसे किया. तो वो पीछे हमने वो जो वेबसाइट था उसका जो डिजाइन था वो हमने कैसे किया? HTML के थ्रू. जो
उस पे थोड़े कलर्स नहीं देते हम कि अच्छा जैसे मैंने यहाँ ब्लू कलर दिया, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे रेड है, ये उसके लिए आगे हमारे पास एडवांस टेक्निक होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, उसके थ्रू करते हैं। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये हेडिंग रहेगी, ये पैराग्राफ रहेगा, यहाँ पे इमेज आएगी, जहाँ पे बटन आएगा जिसपे क्लिक करने से सबमिट होगा, तो वो सब क्या होता है, बेसिक स्टेबल HTML का पार्ट होता है। ओके, सो बेसिकली अब अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें वेबसाइट के स्टैटिक पेजेस बनाने में हेल्प करता है। और ये किस बेसिस पे काम करते हैं, टैग्स के बेसिस पे। हमारे पास टैग होते हैं डिफरेंट काम के लिए, ठीक है, मैंने ओपनिंग टैग लगाया और हर टैग का एक ओपनिंग पार्ट होता है, क्लोजिंग, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट, ऐसे सब कुछ होती हैं चीजें। तो इमेज के लिए हमारे पास अलग टैग होता है IMG, है ना, फिर उसमें हम सोर्स देते हैं कि कहाँ से इमेज पिक करके आनी है। तो ऐसे टेबल बनाने के लिए टेबल के टैग होते हैं, जो टेबल आता है जिसमें डाटा आता है। ओके, तो फाइनली तो इतना क्लियर है जी क्या होता है HTML, व्हाट इज HTML? Yes, ma'am. Clear. Okay, so everyone, Indra, it is clear? Yes, ma'am. Okay. So this is the first class, even I'm very slow. The reason I want to know about how you understand the things. Okay, when we are compatible after this lecture, then it is very easy. First, I even want to understand, like you understand the concept or not. If you have a doubt, be very, very, very free. Just unmute yourself and let me know. I will clear. Then only we will move forward. Okay. Okay, guys, so this is what about a basic of HTML. Now let's move to the okay. तो जो अभी HTML में होता है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पाइथन लाइब्रेरीज हैं डाटा को स्क्रैप करने के लिए, स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग के लिए। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, आई जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल जस्ट क्रॉस चेक। सो यहाँ था हमारा वेब स्क्रैपिंग। हो गई, इसको करने के लिए हमें वेबसाइट से डाटा चाहिए था, दैट्स व्हाई वी मूव टू अ वेबसाइट। क्या चीज होती है, आपको पहले टैग पता होनी चाहिए क्या होता है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि डाटा क्या होगा वहां पे, है ना, हर टैग के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता H1 क्या है, तो आपको कैसे पता लगेगा ये मेन हेडिंग था, ये कुछ था। ओके, तो उसके बाद क्या आता है कि हमारे रिक्वायर्ड पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं स्क्रैपिंग के लिए। तो उसके लिए हमारे पास पिप इंस्टॉल, डू यू नो पिप इंस्टॉल क्या करता है? आप लिखते हैं ना, जो आपकी सारी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करके सिस्टम में ले आता है, सो दैट जो भी उनमें डेफिनेशंस हैं, फंक्शनैलिटी है, वो आप यूटिलाइज कर पाओ। तो रिक्वेस्ट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे हमारे पास गूगल कोलैब हो गया, हैव यू हैज यूज्ड कैगल और गूगल कोलैब यूज किया आपने? Yes, use उसमें ही किए थे Google Colab. हाँ, तो वहां पे हम पिप इंस्टॉल नहीं लिखते, हम सीधा इंपोर्ट लिखते हैं, बिकॉज वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो खुद ही मेंटेन करते हैं कि ऑल द पैकेज शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। तो हमें आउट ऑफ दैट जो भी पैकेज चाहिए हम यूज करें। बट अगर आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हो एनाकोंडा के थ्रू, जुपिटर नोटबुक और एनी अनदर पाइथॉन्स, तो उस टाइम पे हम पहली बार जब यूज करना शुरू करते हैं तो पिप इंस्टॉल करते हैं फुल पैकेज को सिस्टम में लेकर आने के। तो पिप इंस्टॉल का से हमारे फुल पैकेजेस आ जाते हैं। इस केस में हमें जब हमने पाइथन में वेब स्क्रैपिंग करना है, तो हमें पास 2 इंस्टॉलेशन चाहिए, वन इज रिक्वेस्ट, सेकंड इज ब्यूटीफुल सोप 4। आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज। लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है कि पहले मुझे अभी डाटा चाहिए किसी भी क्लाइंट से। हमने पहली बात की रिलायंस से चाहिए डाटा, रिलायंस की वेबसाइट से, तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजूंगी। सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अभी मैंने भी आपसे आपका इवन टेस्ट भी लेना है, पहले मेरे आपको टेस्ट तो पकड़ाना पड़ेगा ना, देन ओनली यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन दैट वन। तो सिमिलर, सबसे पहले हमने वेबसाइट से भी डाटा लेना है, तो सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट हम किसके थ्रू भेजते हैं? HTTP प्रोटोकॉल। अब HTTP प्रोटोकॉल ये किसके लिए होता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं ये हमारे, है ना। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है
तो इस प्रोटोकॉल से क्या होता है, डाउनलोड द वेब पेजेस कंटेंट डाउनलोड होंगे। और सेकंड होता है, तो ये वाला क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सर्वर को कि हमें ये डाटा चाहिए हुए। उसके बाद आएगी पिक्चर में ब्यूटीफुल सूट। ये क्या करती है, पार्स करती है। पार्स क्या होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है कि हमने समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। जो भी मैंने आपको पहले बोला, एवरीथिंग इन द HTML बैकएंड पे जो भी वेबसाइट बनती है वो टैग के थ्रू बनती है। तो वो सारे टैग को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल सूट। ओके, इसका नाम भी यही है, ये जो भी मिला उसको बड़ी ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर लो भाई है ये, एंड मेक इट सर्चेबल। तो उससे हम क्या है, अपने कंटेंट जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसको सर्च कर पाते हैं। ये हमारे डाटा को इतने अच्छे वे से रिट्रीव करके लाती है कि इवन द नॉन यूजर कैन अंडरस्टैंड कि उस वेबसाइट में क्या क्या मेंशन है। तो उससे हम अपना जो एग्जैक्ट काम चाहिए, हमें पूरी वेबसाइट से तो कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ सेल पता करनी है। लेट्स सपोज रिलायंस की हर जगह पे स्टोर है, बट मेरा अभी कॉन्सेंट्रेशन है कि मैंने सिर्फ दिल्ली में पता करना है कि सेल कैसा चल रहा है, मेल और फीमेल के क्लोज को। तो वाई शुड आई बॉदर व्हाट इन द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम सर्च भी स्पेसिफिक बना पाते हैं थ्रू दिस लाइब्रेरी। क्लियर है डियर? कौन सी रो लाइब्रेरी वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेकंड इज ब्यूटीफुल सूट। इज दिस क्लियर? Yes. सॉरी